क्या लिखा है समझिएगा। किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, 20% हानि पर बेचने का मतलब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 20% हानि पर बेचा गया, यदि वह उसे 30% कम में खरीदता। 30% कम में खरीदने का मतलब समझिएगा, जो वस्तु को वो 100 में खरीद रहा है, अब 30% कम में खरीदता, तो 30% कम में खरीदने का मतलब कितना में खरीदता, 70 में खरीदता। 70 में खरीदता और कह रहा है 77 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% लाभ होने का मतलब 30% लाभ होने का मतलब 130%। अब समझिएगा, प्रतिशत से 2 गुना कटा, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 91 हो गया। अब आपका प्रश्न करा 77 रुपया अधिक में बेचता, 77 रुपया अधिक में बेचता है, यहाँ पे कितना अधिक में बेच रहा है चेक कर लीजिए, कितना अधिक में बेच रहा है। तो 80 रुपये का वस्तु को अगर 91 में बेचा, 80 की वस्तु को 91 मतलब 80 रुपये विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य 91 है, तो यहाँ 77 रुपया अधिक, यहाँ कितना अधिक, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 अधिक। प्रश्न करा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 700। चलिए अब उतार लीजिए। अब ठीक है, बस यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत था। हाँ 70 क्रय मूल्य हो गया, कैसे, 30% कम में खरीदा इसलिए क्रय मूल्य 70। अब करा 77 रुपया अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता है। 30% लाभ का मतलब 130% से गुना, और जब 130% से गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, 91। जो क्रय मूल्य 70 था अब क्या हो गया, 91 हो गया। बाकी आपका कैलकुलेशन है, लिखो ना, एक और लिखा देते हैं, आप पहले इसको उतार लो। सर एक बार और बताइए। अच्छा अगला एग्जांपल देते हैं, वहां से समझ लेना। ठीक है, मिटाएं इसको, मिटाते हैं। चलो अगला एग्जांपल से समझिए। ठीक है, सेम ही प्रश्न पे कहला टाइम दोगे ज़्यादा। चलो समझिएगा जरा। चलो देखिएगा, लिखेगा, लिखिए एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेचा गया, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, बताएं वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, जल्दी करो। चलो जल्दी कीजिए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए जवाब देगा, जवाब का आपका वेट कर रहे हैं। चलिए जवाब आना शुरू भी हो गया है, बहुत कॉल आता है। चलिए बनाइए जल्दी से। सुजीत का जवाब आया है, रोशन, श्वेता, कुंदन, आकाश, भोलेनाथ, जूली, निशा, सोनम, राजा, शांतनु, विक्रम, सपना, परिधि, टिंको, पूजा, मल्लिका, रविशंकर, प्रीति, पंकज, शिवराज। चलिए हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है समझिएगा, लिखा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, तो करेंगे क्या, क्रय मूल्य को हम कितना रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे 100। 10% हानि पे बेचा गया है, समझना यहाँ से, तो 10% हानि पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 होगा। ठीक है, अब करा यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदने का मतलब 80 में खरीदता, और करा 55 रुपया अधिक में बेचता। जब 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब 40% लाभ पे विक्रय मूल्य 140% हो जाएगा, और सॉरी 40% लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140%। प्रतिशत से डबल जीरो कटा, 14 ठीक है 112 हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न करा 55 रुपया अधिक में बेचता, यहाँ 55 अधिक में बेचता, यहाँ कितना अधिक में बेचता चेक कर लीजिए। तो कितना अधिक में बेचता, तो 90 की वस्तु को अगर 112 में वो बेच रहा है, तो 90 की वस्तु को मतलब कहने का अर्थ है कि विक्रय मूल्य यहाँ पे 90 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 112 है, तो विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ 55 का, यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर कितने का, 22 का हो जाएगा।
करैमुल पूछेगा कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया। हल कीजिए, 250 आएगा आंसर, ठीक है। जल्दी करो, चलिए मिटाएं इसको। और हमको लगता है कि आप लोग बनाए होंगे इसको, है ना। कॉपी में प्रश्न को लिखना जरूर, ठीक है। इन्हें के बिना लिखे बना लिए तो कोई फायदा नहीं होगा फिर। चलो देखो जरा, कौन है रेडमी से, कौन एंट्री मारा है जरा बताओ। रेडमी किसका नाम है? रियलमी 3 है, तुमसे दोबारा नाम पूछा जा रहा है, तुम अपना नाम क्लियर करो बता के। चलिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। बताइए कि करैमुल कितना होगा, जल्दी करो। चलिए बनाइए, तो बनाएगा आंसर, बताइए क्या होगा इसका। चलिए जवाब देगा। चलिए, टिंकू, प्रीति, पूजा, सुमन, इस सब का जवाब आ चुका है। निशा, उत्कर्ष, आकाश, पंकज, रोशन, परिधि, सपना, सोनम, विक्रम, मल्लिका, शंभु, भोलेनाथ, सभी का जवाब आ चुका है। गोलू कुमार और पूजा कुमारी म्यूट करेगा कि निकाले? चलो देखो यहाँ पे, चलिए करैमुल को कितना मानेंगे बताइएगा। करैमुल को 100 मानना पड़ेगा। 20% लाभ पे 20% लाभ पे विक्रैमुल कितना 120 होगा। अब करा उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम का मतलब 80 में खरीदता और 5 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% लाभ का मतलब 125% से गुना करना, ठीक है। चलो, प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 जाएगा, 25 पचे 25 चौके, ठीक है। 4 से कटाई कितना बार में, 4 से कटेगा 20 बार में, तो कितना आ गया विक्रैमुल बताइए, तो 100 आ गया, ठीक है। अब आपका प्रश्न करा कहीं गलती कर दिए का 20, हाँ ठीक है। 5 रुपया अधिक था कि 5 रुपया कम था? 5 रुपया कम में बेचता ना, अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, यहाँ पे कम कर दीजिए। चलो फिर से, बिल्कुल सेम है, कुछ था नहीं, बस 5 रुपया अधिक ने वहाँ पे मिटाना भूल गया, वहाँ पे कम कर दीजिएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर बिका, 20% कम में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। करैमुल बताना है, तो ध्यान देगा, वहाँ पे कितना रुपया कम, 5 रुपया कम। यहाँ कितना कम हो जाएगा चेक कर लीजिए। 120 की वस्तु को 100 में बेचा है तो कितना कम, 20 कम, ठीक है। करैमुल चाहिए, 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आंसर कितना होगा, 25 रुपया आएगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इसको उतार लेगा। क्या नीचे वाला दिखता नहीं है? तो उतना भी तो ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है। 25 रुपया लिखा। हाँ, तो उसके नीचे कुछ लिखे ही नहीं फिर। चलो हो गया ना, जल्दी करेगा। सर एक बार और बताइएगा। चलो देखो फिर से एक बार, तीसरा प्रश्न बता रहे हैं, फिर भी एक बार हो रहा है, ठीक है। देखो ध्यान देगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, कहने का मतलब ये है कि करैमुल कितना हो जाएगा, करैमुल तो 100 होगा, 20% लाभ पे विक्रैमुल कितना होगा, 120 होगा। प्रश्न कर रहा है उसे 20% कम में खरीदता मतलब 80 में, और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% लाभ का मतलब 125%। इसको आप हल कीजिए, इसको हल कीजिए, 80 का 125% करेंगे ना, 100 आएगा, ठीक है। प्रश्न कर रहा है 5 रुपया कम में बेचता, तो 5 रुपया कम, यहाँ कितना कम, 120 से 100 हो गया, कितना कम, 20। करैमुल चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 25 रुपया आएगा, जो कि आंसर है, ठीक है। कितना ईजी है देख लो,
कुछ तो कर नहीं रहे हम आपको यहाँ पे। तो चलिए जरा अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देगा, मिटाते हैं, देख चलो लिखिएगा, हेडिंग देगा, चलो हेडिंग दीजिए और लिखिएगा प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करना। हेडिंग दीजिए और लिखिएगा प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करना। प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करना, ठीक है। जब प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करने की बात हो रही है तो आप सभी को शायद प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है जरा सा देखिएगा। प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल, ठीक है। हाँ वो जो भी। प्रतिशत हानि का क्या फॉर्मूला होता है जरा सा ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत हानि का होता है हानि गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला इजी है और आपको पहले से भी याद ही होगा। प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, प्रतिशत हानि का मतलब हानि गुने 100 बटा क्रय मूल, ठीक है। नोट में देख के लिखिए कि प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करते समय हम सर्वप्रथम क्रय मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात प्रकट करेंगे। क्रय मूल तथा विक्रय मूल का अनुपात प्रकट करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब प्रश्न में कभी भी आपसे प्रतिशत लाभ पूछेगा, प्रतिशत हानि पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ क्रय मूल लिख दीजिएगा और एक तरफ विक्रय मूल लिख दीजिएगा। दोनों के बीच का आपको क्या निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना, ठीक है। यही बात बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकालना रहे तो आप कुछ मत कीजिए, क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात निकाल लीजिए। क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न किस प्रकार होता है वो हम आपको लिखाते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए जल्दी से। चले जल्दी करेगा। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा क्लास है, मतलब कितना क्लास हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस का 3rd क्लास है। तुम कितना दिन से एब्सेंट हो गया सर, क्वारंटाइन थे। क्या क्वारंटाइन में थे सर। क्वारंटाइन था जी, आइसोलेट बाहर आया था सर। एडमिशन बाहर गया था। तो एडमिशन हो गया था तुम्हारा? हाँ सर। कौन नाम क्या है? फर्स्ट बैच में है सर। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित कुमार। कितना दिन क्वारंटाइन रखा था तुम्हें? अरे सर 8-10 दिन। फिर रिपोर्ट लिया होगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव? नहीं, नेगेटिव था सर। गाँव वाला पकड़वा देता है, जैसे ही कोई बाहर से आता है ना गाँव वाला फोन कर देगा। हाँ वही करता है सर, वही सब हल्ला कर देता है। नहीं जरूरी है थोड़ा जांच हो जाना। तो एडवांस में कौन सा बैच स्टार्ट? एडवांस का बैच कौन सा कीजिएगा सर? एडवांस में जब बैच आएगा ना तो स्टार्ट देखिए ना, आपका अगस्त में बैच आएगा। अभी डिसाइड किए ना कि कौन से चैप्टर से शुरू हो। जो भी चैप्टर शुरू होगा शुरुआत में तो इजी चैप्टर ही रहेगा। अगस्त में आ जाएगा, अगस्त फर्स्ट वीक में कीजिएगा सर, अच्छा रहेगा। हाँ शायद वही हो। 3 दिन डेमो देंगे। कोई भी एडवांस कोई भी मतलब आएगा ना तो एडमिशन जब हो जाएगा तो 3 दिन शुरुआत में डेमो रहेगा, ठीक है। चलो देखिए तो लिखिएगा प्रश्न सभी। अच्छा भाई मान लेते हैं बहुत हमरा पे कर्जा भी, रुको धीरे धीरे होगा ना। अभी तो 3 दिन अभी एप्लीकेशन पे मात्र कर सकते हैं 3 दिन अभी क्लासे लिए सही ढंग से। अभी 70% एप्लीकेशन बना है, 30% अभी भी बाकी है। जो छोटा छोटा दिक्कत आ रहा है ना वो अभी भी मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि उसको ठीक करने में लगे हुए हैं कि आपको एप्लीकेशन पे क्लास करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और कल वो छोटा सा वीडियो लाए थे 8 बजे देखा था? जी सर देखे थे। सर देखे थे। हाँ ठीक है, चलो देखो जरा सा। देखिए लिखेगा प्रश्न, लिखेगा कमलेश ने एक पुराना
मोटरसाइकिल, मीनिंग गलत हो सुधार लीजिएगा, मोटरसाइकिल 4700 रुपया में खरीदा, 4700 रुपया में खरीदा तथा 800 रुपया इसके मरम्मत पे खर्च हुए, इसके मरम्मत में खर्च हुए, और फिर इसे 6600 रुपया में बेच दिए, तो बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, जवाब देगा। चलिए जवाब दीजिए, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए जवाब देगा सभी। चलिए भोलेनाथ का जवाब आया 20%, प्रीति का 20%, विक्रम का 20%, सुजीत का 20%, मल्लिका 20%, परिधि 20, आकाश 20, सावन 20, टिंकू 20। हो गया, लाओ हम बना देते हैं। देखिएगा आपको हमने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, आपको हमने क्या बोला कि जैसे ही आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछेगा, आप सर्वप्रथम क्रयमूल या विक्रयमूल का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो देख लो, तो लास्ट में प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो जैसे ही प्रतिशत लाभ पूछ रहा है आप एक तरफ क्रयमूल और एक तरफ क्या लिख दीजिए, विक्रयमूल लिख दीजिए। ठीक है, आज जैसे ही प्रतिशत लाभ पूछ रहा है एक तरफ क्रयमूल और दूसरी तरफ विक्रयमूल रखिए। अब बनाना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। मोटरसाइकिल को 4700 रुपये में खरीदा, खरीदने का मतलब होता है क्रयमूल, तो क्रयमूल हो जाएगा कितना, 4700। 800 रुपया इसके मरम्मत पे खर्च हुए, तो जो खर्चा उर्चा होता है ना बनावे उनावे में, वो सारा का सारा क्रयमूल में ही जुट जाता है। तो 800 रुपया इसके मरम्मत पे खर्च हुए, तो 800 रुपया इधर ही रह जाएगा, क्रयमूल की तरफ ही होगा। प्रश्न कहता है कि बाद में इसे 6600 रुपया में बेच दिया गया, तो विक्रयमूल कितना होगा, 6600। ध्यान दीजिएगा, आपका क्रयमूल हो गया 5500, विक्रयमूल हो गया 6600। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 11 पचे 55, 11 छके 66 हो जाएगा। ठीक है, अब आप तो जानते हो कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला भी हम आपको सिखाए हैं, क्या होता है, खरीदे 5 में बेचे 6 में, तो 5 की वस्तु को 6 में बेचा है तो 1 का लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, अब बटा होता है क्रयमूल, हल करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 20%। ठीक है, बस हो गया आपका। नहीं दिख रहा नीचे, एक मिनट, चलो दिख रहा होगा। चलो तो जल्दी से उतार लेगा, हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, चलिए तो मिटाएं इसको। 105 कैसे लिखे सर? तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100, तो 5 की वस्तु को 6 में बेचा तो लाभ 1 का, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। क्रयमूल कितना है, क्रयमूल है 5, काट दिए तो छोटा हो गया ना डिजिट, काटने से छोटा हो गया डिजिट, कितना, क्रयमूल 5 है, विक्रयमूल 6 है, तभी ना लाभ 1 का आया, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। चलो आगे, आप लोग कैसे किए होंगे वो अब बताते हैं। आप लोग ने बोला 1100 का लाभ, तो 1100 गुने 100 बटा 5500 किए होंगे, बस यही किया होगा और क्या। चलो मिटाएं इसको, ध्यान देगा। चलो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे, क्या अगला प्रश्न आ रहा है। जो लिखा है, एक व्यापारी ने 420 रुपया में 70 केजी चावल खरीदा, 70 केजी चावल खरीदा, और फिर उसे रुक जाओ, और फिर उसे
₹7.5 प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। चलो बनाओ। जैसे ही सेशन समाप्त हो, ठीक है, आप लोग तुरंत ऐड हो जाइएगा 10 मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर। 5 मिनट में ऐड कर देंगे और क्या। फाउंडेशन बैच में जिसको भी एडमिशन कराना होगा ना, जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे आपके अगल बगल जो भी हो, अगर उनको फ़ी एक बार देने में प्रॉब्लम है तो वो इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, ठीक है, वैसा कोई दिक्कत है नहीं। बस इंस्टॉलमेंट में जमा करेगा तो जितना महीना उसका फुल पेड कराने में लेट होगा 100 रुपया उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बस यही मतलब है, ठीक है। वो 1000 मतलब कि अगर 2500 मैथ इंग्लिश दोनों में लेना चाहता है तो मिनिमम फ़ी 500 या 1000 कुछ भी देके वो एडमिशन करा सकता है। चलिए जवाब देगा सभी। चलिए सावन का जवाब आया है नीतीश, राजू, उत्कर्ष, रोहित, प्रीति, पृथ्वीराज, सोनम, परिधि, पंकज, भोलेनाथ, सपना, सुजीत, उत्कर्ष, विक्रम, ये सारे लोग का जवाब आ चुका है, ठीक है। चलो देखो जरा सा, नहीं तो हम बना के दिखाते हैं, पहले समझिएगा पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। जो हम बोलना चाह रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए प्रश्न में रुपया दिया रहेगा, रुपया दिया है, और मान लीजिए वस्तु दिया हुआ रहेगा, ये वस्तु है, ठीक है। तो समझिएगा अगर प्रश्न में रुपया दिया हुआ है, वस्तु दिया है, तो आप कुछ मत कीजिए, 1 केजी या एक वस्तु का रेट मतलब दाम निकाल लीजिए कि 1 केजी का रेट कितना है, या फिर अगर वस्तु है तो एक वस्तु का रेट कितना है, ठीक है। तो चूंकि केजी में दिया है तो 1 केजी का रेट निकलेगा, और जब आपको 1 केजी का रेट निकालना होगा तो बहुत सिंपल है, ऊपर रुपया रख देंगे और नीचे वस्तु रख देंगे। जब ऊपर रुपया नीचे वस्तु होगा तो ऐसे में क्या होगा, 1 केजी का रेट निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर ऐसा करते हैं तो रुपया है 420 और केजी है कितना 70 से कटा 6 बार में, तो बताओ ये जो चावलवा है कैसे रुपया प्रति केजी खरीदा है, 6 रुपया प्रति केजी खरीदा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर रुपया वस्तु एक साथ लगा हुआ है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, 1 केजी का रेट निकाल लीजिएगा या फिर एक वस्तु का दाम निकालिएगा। 1 केजी या एक वस्तु का दाम कैसे निकल सकता है, आपको ऊपर रुपया में लिखना, ऊपर रुपया और नीचे वस्तु लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक तरफ करैमुल हमने लिखा और एक तरफ विक्रैमुल। सॉल्यूशन समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। 420 रुपया में 70 केजी चावल खरीदा है, तो हमको 1 केजी का दाम निकालना है। तो 1 केजी का दाम निकालेंगे तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, इतना तो समझ में आता होगा, क्योंकि जब रुपया देंगे तभी वस्तु मिलेगा, रुपया देने के बाद है वस्तु देता है, ठीक है। चलिए अब बेचता कैसे है, उसे बेच देता है 7.5 रुपया प्रति केजी की रेट से, मतलब कि 1 केजी कितना में देता है 7.5 रुपया में। चलिए 6 बार में कटा, करैमुल 6, विक्रैमुल 7.5 है, क्या प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, कितना लाभ, कितने का 1.5, लाभ गुने 100 अब बटा करैमुल, हल कीजिए 25% आएगा, बस हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए पढ़ो प्रश्न को एक बार फिर से, तो प्रश्न को पढ़ो। अब देखो बोला फिर पढ़ नहीं रहा है, अरे हमने बोला पढ़िए प्रश्न को एक बार, आप सिंपल सा सवाल किए हम आपसे। ओहो, चलो देखो जरा सा फिर से एक बार देख ही लीजिए। हमने क्या बोला, कभी भी प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालना हो तो करैमुल और विक्रैमुल का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करैमुल निकालने के लिए कैसे क्या किए हम, जब रुपया और वस्तु दिया है तो हम 1 केजी का दाम निकालिए। 1 केजी का दाम कैसे निकलेगा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु रखेंगे, रुपया बटा वस्तु, तो 420 बटा 70 6 हो जाएगा।
तो 6 रुपया प्रति केजी खरीदा, मतलब कि जो व्यापारी है वो चावल को कैसे खरीदा, 6 रुपया प्रति केजी खरीदा, बेचा कैसे 7.5, तो 6 रुपये में खरीदा 7.5 में बेचा, तो लाभ कितने का 1.5 का लाभ हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हल करेंगे इसको तो 25% आएगा। कैसे, 4 बार में कटा, 4 से कटा 25 बार में, हो गया 25%। क्या दिक्कत है बताओ, बढ़ जाए आगे। देखो ध्यान देगा, चलो देखिएगा, लिखा है एक फल व्यापारी 100 संतरा 320 रुपया में खरीद कर इसे 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। ठीक है, तो बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो बनाओ जल्दी से, और जैसे ही अभी सेशन समाप्त होता है, ठीक है, आप तुरंत 5 मिनट के अंदर ऐड हो जाइएगा। 5 से 6 मिनट लगेगा और क्या। चलो बनाओ जल्दी से, जवाब देगा इसका। चू में भी ठीक है। कितना डेटा खत्म होता है मतलब क्लास करने में मैथ का? मैथ का क्लास करने में कितना डेटा खत्म होता है? 600 सेशन में 400 से 500, 450 से 500 जूम ऐप पे खत्म होता है। सर 600 MB होता है 3 सेशन में। अच्छा 3 सेशन में। और एप्लीकेशन वहाँ पे कितना होता था? एप्लीकेशन का होता है 300 350 1 घंटा में। एक विषय में सर, क्या बोले? एक विषय में 500 MB। किस में एप्लीकेशन वहाँ पे है? अगर 2 क्लास लीजिएगा ना सर तो जूम पे नहीं हो पाएगा क्योंकि डाटा ही खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा डाटा खत्म है इसमें। तो एप्लीकेशन वो पे बोल रहा था कि एप्लीकेशन ठीक है इससे सर। बोल रहा था उस पे भी कि डेटा बहुत खत्म होता है। कोई बोल रहा है 600, कोई बोल रहा है 700, लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो है ना 350 से 400 MB बोला है कि एप्लीकेशन पर 1 घंटा में जो है ना 350 से 400 MB खपत होता है। चलो देखिएगा, तो कभी भी आपसे पूछेगा कि प्रतिशत लाभ क्या है, तो प्रतिशत लाभ तभी निकलेगा जब एक तरफ क्रय मूल्य और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य को रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा लिखा हुआ क्या है कि एक फल व्यापारी है जो 100 संतरा को 320 रुपया में खरीदता है। तो 100 संतरा को 320 रुपया में खरीदा, तो अगर एक संतरा का दाम निकालेंगे तो ऊपर में रुपया, नीचे में संतरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रुपया कितना है 320 और संतरा कितना है 100। ठीक है, अब कहता क्या है कि फिर इसे 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो 48 रुपया ऊपर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दर्जन का मतलब होता है 12 संतरा। कहने का मतलब ये है कि जब बेचा है तो 48 रुपया में 1 दर्जन बेचा, तो 48 रुपया में 1 दर्जन का मतलब 12 संतरा। ठीक है, चलो भागा देते हैं। 4 बार में कटा, यहाँ पे भागा दीजिए 3.2 बार में कटेगा, 3.2 और यहाँ पे 4। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना बहुत आसान है। कैसे? 3.2 रुपया की वस्तु को 4 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ होगा 0.8 का, लाभ गुने 100 और बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, हल करेंगे आंसर आएगा 25%। देख लो, चले हो गया। Realme 3i बार बार तुमको वार्निंग दे रहा है, 3 बार तुम्हारा नाम ले चुके हैं। चलो हो गया, नहीं बोला, मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो जरा सा अगला देखिएगा। देखिए तो अगला प्रश्न क्या है जो लिखिएगा। चलो लिखिएगा क्या है प्रश्न अगला, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है
कि एक फल विक्रेता ने 48 रुपया के 32 की दर से खरीदकर 48 रुपया की दर से 48 रुपया के 32 की दर से खरीदकर इसे 36 रुपया के 16 की दर से बेच दिया। 16 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो जल्दी करो, बताओ कितने परसेंट का लाभ होगा। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, चलो हो गया। जवाब क्या है आप लोग का, जरा देख लेते हैं। सुजीत 50% प्रॉफिट, वर्षा का भी जवाब 50 है, लेकिन क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही। ठीक है, चलिए आदिल का जवाब गलत है, 5% प्रॉफिट गलत जवाब है। राजू 50%, सोनम 59 गलत है, पंकज 50% सही है, आकाश 50 है, परिधि का जवाब भी 50, सपना 50, प्रीति 50, नोबिता 50, मल्लिका 50, विक्रम 50, सुमन 50। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हम बना के दिखाते हैं। प्रतिशत लाभ पूछा है, कुछ नहीं करेंगे, एक तरफ क्रयमूल्य और दूसरे तरफ क्या लिखना है, विक्रयमूल्य। ठीक है, अब समझिए यहाँ से आपको हमने सिखाया कि कभी भी रुपया और वस्तु दिया रहे तो आपको ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु को लिखना है। ठीक है, तो 48 रुपया ऊपर हो जाएगा और वस्तु जो है 32 वो नीचे चला जाएगा। अब जब बेचता है तो 36 रुपया में 16 की दर से बेचता है, तो 36 रुपया ऊपर 16 नीचे हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं इसको, 16 दूना का 32 हो जाएगा, कटेगा क्योंकि दोनों रेशियो में आ गया है। तो 16 दूना का 32, 2 से कटा यहाँ पे 24 बार में, 12 तिया 36, 12 दूना का 24, जो अनुपात निकल कर आया 2:3 आया है। और इसके बाद हमको नहीं लगता है कि प्रतिशत लाभ निकालने में किसी को भी दिक्कत होना चाहिए। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लाभ गुने 100, लाभ कितने का, 1 का, लाभ गुने 100 अब बटा क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य। ठीक है, हल करेंगे, आंसर आएगा कितना, 50%। ठीक है, बहुत इजी था। चलो बढ़े आगे, देखिएगा, मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ क्या है देखिएगा जरा, लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ नींबू 5 रुपया के 6 की दर से खरीदे, 5 रुपया के 6 की दर से खरीदे और फिर इसे 6 रुपया के 5 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो बताएं उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ या हानि। चलो जल्दी करो, चलो जवाब देगा।
मतलब जूम ऐप पे भी नेट बहुत खाता है ना, तो नेट लगेगा ही, क्लास करोगे 1 घंटा ऑनलाइन रहोगे, नेट नए कैसे खपत होगा। चलिए जवाब तो आना शुरू हो गया है। उत्कर्ष का जवाब सबसे पहले आया है विक्रम, सुमन, मल्लिका, राजा, सपना, सुजीत, सुमन, प्रीति, आकाश, सोनम, टिंकू, आदिल, राजा, श्वेता, शिवराज, विनोद, कुंदन, वर्षा, पंकज। ठीक, बहुत सारे लोगों का जवाब आ चुका है। तो चलिए देखिए, समझिएगा फिर से, कुछ नहीं करेंगे, एक तरफ करैमुल को रखेंगे और एक तरफ बिक्रमुल को रखेंगे। ठीक है, चलो कह सकते हैं कि करैमुल जब रखेंगे तो ऊपर में प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, तो करैमुल बिक्रमुल को लिखना जरूरी है। कभी भी इसका सॉल्यूशन करेंगे और रुपया वस्तु दिया है तो ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु होता है, तो 5 रुपया ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है जब इसे बेचता है तो 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो रुपया तो ऊपर हो जाएगा, 6 रुपया ऊपर वस्तु नीचे। सुनिए, जब बटा में 2 गो है तो हमको इसको रेशियो में निकालना है। तो आपको हम सिखाए होंगे, जब रेशियो पढ़ाए होंगे तब, कि अनुपात कभी भी ऐसे बटा में नहीं होता है, अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता है। लेकिन अगर बटा में दिखाई दे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। लेकिन एलसीएम से भी एक बेहतर तरीका हम आपको सिखाते हैं कि जब 2 राशि है अनुपात में, बटा में आ गया 2 गो, तो हमको बटा से हटाना है तो कुछ मत कीजिए, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे कर दीजिए, तिरछा तिरछे गुना। तो ये हो जाएगा, करैमुल हो जाएगा 25 और बिक्रमुल हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, चलो प्रतिशत लाभ चाहिए और हमको नहीं लगता है कि इसके आगे बताने का जरूरत है। ध्यान देगा, 25 की वस्तु को 36 में बेचा, लाभ 11 का, लाभ गुने 100, अब बटा होगा करैमुल, हल करेंगे तो आंसर होगा 44%। ठीक है, हो गया। चलिए उतारिए जल्दी से, बहुत सिंपल है, देख लो कितना इजी प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न है। ठीक है, तो बार-बार लाभ होगा, हानि ना होता है। मतलब हानि चाहिए हानि भी होगा, हानि भी होगा, मतलब लाभ से भी प्रॉब्लम चल रहा है ना। ठीक, चलो अगला बना के दिखाओ। ठीक है, जल्दी से बनाइए। अच्छा, लाभो होगा, धीरे धीरे ना होगा, है कि ना, धीरे धीरे होगा, जो आप खोज रहे हो ना वो भी होगा। कोई भी काम धीरे धीरे होगा सर। बस बस बस, चलिए बनाइए, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हानि चाहिए तो बस डिजिट को पलट दो, और क्या। जो 6-4 लिखे उसको 4-6 लिखते हैं तो हानि हो जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, हाँ कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ध्यान देगा। देखिए तो एक तरफ करैमुल और एक तरफ बिक्रमुल को रख दिया। ठीक है, करैमुल क्या है 6/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/6। चलिए आप गुना कर लो, तिरछा तिरछी कह सकते हैं, 36 होगा और ये 16 होगा। लो जो चाहिए वो आ गया। 36 रुपये में खरीदे, 16 रुपये में बेचे हैं, क्या होगा बताओ। 36 रुपये में खरीदे हैं, 16 रुपये में बेचे हैं, तो हानि ना हो गया इसको। कितने का हानि हो गया, 20 का। हानि गुने 100, अब बटा हो जाएगा करैमुल। ठीक है, 9 चौके 25 चौके, आपका क्या हो जाएगा 500/9% का क्या हो गया, हानि हो गया। हो गया आंसर, और क्या। तो चलिए क्लियर है यहाँ तक, हमको नहीं लगता है किसी को भी दिक्कत यहाँ तक होना चाहिए। तो बढ़ते हम आगे। ठीक है, देखो अगला
देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ क्या है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के, रुक जाओ, हाँ ठीक है, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताएं उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, बना के देखो। चलो बनाइए। सर आंसर तो 20 आया मगर लॉस है कि हानि हमको नहीं आ रहा समझ। लो मतलब आंसर वो तो ले आया, तेरा पता नहीं चल रहा लाभ या हानि है। वो तुमको पता करना है ना कि लॉस होगा कि मतलब लाभ होगा या हानि होगा, वो तुमको डिसाइड करना है। ऑप्शन में दोनों रहेगा दिया हुआ, ऑप्शन में 20% का लाभ भी होगा, 20% का हानि भी होगा। वो आपको पता करना है कि हुआ क्या। आपको 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो बताएं उससे क्या बोला। अरे घरे में रहो तुम रे। नोबिता नाम था है ना, गेट लॉस। दो नाम है नोबिता का, दो नोबिता कौन कौन हो जरा दोनों बोलो एक बार। नोबिता से दो नाम है, दोनों को निकाल देंगे, दोनों बोल लो। मेरा नाम है सर नोबिता। एक और नोबिता कौन है? मुझे नहीं मालूम। चलो ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अभी नवादा आना उचित नहीं है, अभी आराम से वहीं रहो। ठीक है, नवादा काहे लाओगे सुने। कल है कितना केस मिला है नवादा में, किसी को पता है? 151। हाँ सही बोला, 151 केस मिला है। और सुन, और न पटना के बाद जो है ना कोरोना के मामले में सेकंड पोजीशन नवादा का ही है। और उसके पीछे मुझे लगता था बिहार का नंबर आ रहा है। सर हमारे 3 से रूम में क्वारंटाइन हो गए हैं। वो ठीक है, देखिए बताते को बात हम बताएं मतलब कि किस तो सर्दी खांसी हो गया है तो डर से क्वारंटाइन हो गए हैं। तरह अभी मौसम भी थोड़ा सा मतलब कि चेंज हो रहा है ना, तो अभी मतलब खांसी भी होगा ना तो अगल बगल का आदमी डर जाएगा देख के। तो आराम से भी घर में रहिए। जहां आप गांव में हो ना तो सबसे बेस्ट आपका गांव है, आप आराम से अपने गांव में रहिए। हम लोग घर में नेटवर्क नहीं पकड़ता है ना सर, क्लास नहीं कर पाते हैं। छत उत पे तो पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़, ग्रुप में करना पड़ता है क्लास में। तो नवादा ठीक भी तो पानी पड़ता है। छाता उता मतलब एक आदमी चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है, समझ गए। सर बजट बहुत गिर रहा है सर, बहुत मौत हो रहा है इसीलिए अभी। कहाँ देखा है कि घर में बजड़ गिर गया? जहाँ भी बजड़ गिरता है खेत में ही गिरता होगा। चलो देखो यहाँ पे सर पाने वाले पानी में पड़ लगे हैं, फ्यूजेज नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं भी क्लास कर सकते हो, चाह लोगे ना तो कहीं भी कर सकते हो। जब आप लोग का हम ऑनलाइन क्लास लेने वाले थे ना 3 मई को, रतिया को 3 बजे चले थे अपने घर से, मतलब मूवी मोटरसाइकिल से, कार अपना छोड़ दिए थे गाँव पे ही, और मोटरसाइकिल से 3 बजे भोरिए निकले थे। कोई पुलिस वुलिस ना पकड़ ले, न तो और सुबह सुबह पकड़ लेता तो और 10 तरह का सवाल। तो सुबह सुबह निकले थे 3 मई को, उस समय प्योर लॉकडाउन था। और आप जान भी करते हो कि 3 मई के आसपास कितना ज़बरदस्त पहरा हुआ करता था।
तो वहाँ से किसी 2 दिन में नवादा पहुँचे थे हम, एक दिन रुके बिहार शरीफ में और अगले दिन फिर यहाँ आए थे और आपका क्लास ले पाए थे। तो बस इच्छा शक्ति होना चाहिए, और क्या, इच्छा शक्ति है तो कुछ भी संभव है। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि 16 वस्तु का जो क्रयमूल्य है, 16 वस्तु का जो क्रयमूल्य है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, 16 वस्तु का क्रयमूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। 4 चौके 16 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो निकल कर आएगा, आप जानते हो कि जब दो राशि आपस में बराबर हो, देखो पढ़ाए होंगे रेशियो में, जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात में लाएंगे तो पलट देंगे, सेकंड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकंड में, ऐसा ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है, फिर से बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 9A बराबर 10B है और हमको AB का रेशियो निकालना है, तो सिखाए थे, रेशियो में सीखा होगा कि जब दो राशि आपस में बराबर है अनुपात में लाएंगे तो उलट जाता है, पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, ऐसा ही होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज होगा, दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात में लाएंगे तो उलट जाएगा, उलटने का मतलब पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में। ठीक है, अब आप समझो कि क्रयमूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, मतलब 5 रुपया में खरीदा, 4 रुपया में बेचा। तो 5 रुपया में खरीदा, 4 रुपया में बेचा है, तो ऐसी स्थिति में तो हानि हो जाएगा। कितने का हानि होगा? तो 5 रुपये की वस्तु को अगर 4 में बेचे हैं, 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचे हैं, तो लॉस होगा 1 का, लॉस गुने 100, अब बटा हो जाएगा क्रयमूल्य। आप हल कीजिएगा तो हल करके आंसर क्या होगा, 20% आएगा। तो क्या आएगा 20%? क्लियर हो गया, हानि होगा 20% का। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, लिखा हुआ क्या है कि 12 वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो आपका 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। समान मतलब बराबर है। 4 चौके 4 तिया 12, 3 तिया 9, आपका क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 3:4 आएगा। अब 3:4 क्योंकि सेकंड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकंड में, बराबर से अनुपात में लाना है तो उलट देते हैं। अब 3 में खरीदे हैं, 4 में बेचे हैं, तो ऐसे स्थिति में तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो 3 की वस्तु को 4 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ, लाभ गुने 100 और बटा हो जाएगा क्रयमूल्य मतलब 3। हल करेंगे तो आंसर होगा 33.1/3%। ठीक है, प्रॉफिट। हाँ जी, लाभ मतलब प्रॉफिट ही होता है। बोर्ड पे लिखते हैं, साफ साफ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, पिछले क्लास का वीडियो मिलेगा सर? वीडियोवा तो है, ये है, ऐसा नहीं कि वीडियोवा नहीं है, लेकिन एक के स्टूडेंट को बार बार जो वीडियो मांगता है ना उसी में नहीं देते। वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी आपका चल। वीडियो भी दे दीजिएगा ना सर? क्या बोले? नोट्स भी दे दीजिएगा सर? ठीक रहेगा। पहली बार मांगे हैं सर। पहली बार मांगे हो? चलो, जब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से मैथ्स का। तब चलो आज हम तो सर से मांगे, आज तक हमको वीडियो नहीं दिए। पहली बार मांगे, मांगना छोड़ दिए सर से। मिला भी नहीं सर सर। दे देते हैं, लेकिन नहीं सर नहीं देते। अच्छा ठीक है, दे देंगे, सभी को दे देंगे, मांग लेना और क्या, बस अपलोड नहीं किए, समझ गए? मांगे सर, आप नहीं दिए फिर मांगना छोड़ दिए। चेकअप कर लेते हैं फिर। तो रोते एक होता है ना, मतलब कि घर में लड़ाई होता है तो रूस जाता है, उसे वैसे लगता है तो रूस गया था उसका। नहीं, मांग लेना, वीडियो रहेगा तो दे। नोट्स भी दे दीजिएगा ना सर? नोट्स दो दिन का कल है, असाइनमेंट देते ना, अभी थोड़ा सा थ्योरी होने दो ना, पूरा असाइनमेंट देंगे तब। लाभ हानि का बड़का असाइनमेंट है। चलो देखो जरा सा, हो गया ना? चलिए देखिएगा यहाँ पे। तो हमको लगता है कि जो प्रश्न हम दोनों लिखाए हैं, दोनों से डॉट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जरा सा, लिखा हुआ क्या है, लिखा है 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? उसका हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, जल्दी बनाइए। एक फल विक्रेता को 250 संतरे बेचने पर, 250 नहीं लिखते, रुक जाओ, 200 संतरे बेचने पर
तो कटेगा नहीं, लेकिन कटेगा नहीं 250 ही रहने दो। एक फल विक्रेता को 250 संतरे बेचने पर 50 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए इसको जल्दी जल्दी बनाइए, तब तक हम ये आवाज़ को ठीक करते हैं जो आवाज़ कर रहा है आपका। चलिए बनाइए जल्दी से। चलो जल्दी कीजिए, देखिए तो दोनों का जवाब दो तब ना, ए का दोगे तो कैसे हम बताएं। दोनों का जवाब दीजिए। वो असाइनमेंट कब मिलेगा? असाइनमेंट दे देते हैं, आज से कल में दे देते हैं, ठीक है। सर हम धूप में क्लास कर रहे। निशा कुमार, बहुत बढ़िया। देखो हम भी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। रीजनिंग ना, पहले थोड़ा सा ट्रिगो को ख़त्म कर देंगे, समझ गए। ट्रिगो को खत्म, क्योंकि एक एक दिन अल्टरनेट क्लास है ना। होगा क्या ना कि देखो अभी ट्रिगो अगर छोड़ देंगे तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते हैं। वो बोलेंगे कि ट्रिगो सर पढ़ाए ना, डायरेक्ट रीजनिंग हुआ शुरू कर देता हूँ। इसलिए थोड़ा सा पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर रीजनिंग आएगा। और रीजनिंग आएगा तो लगातार रीजनिंग जब आएगा ना तो लगातार रीजनिंग चलेगा। क्या बोले? कितना दिन और ट्रिगो छोड़ जाएगा? ट्रिगो कितना नंबर का पूछता है सर? क्या बोल रहा? बिहार पुलिस में? बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड। क्या बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड? जो है ना, हाँ। इसमें मैथ कितना नंबर का था? मैथ और रीजनिंग मैथ 50-50 रख लो ना। और देखो समझ गए ना, फॉरेस्ट गार्डों में लीक हो जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी पूछता है ना मैथ और रीजनिंग इतना इजी होता है। आपका कह सकते हैं कि रेलवे से भी इजी प्रश्न आपका वहाँ पे फॉरेस्ट गार्डों में मैथ और रीजनिंग का पूछता है। जो भी पूछेगा तुमसे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है वो कह सकते हैं कि आपका फॉरेस्ट गार्ड तक नहीं रहा। सिर्फ जो भी प्रश्न दे रहे हैं, जितना भी अभी देखो जो चैप्टर पढ़ा होगा, एवरेज, परसेंटेज, 2 चैप्टर हुआ ना अभी तक। हो गया, हो गया। हाँ, तो जो टारगेट बैच की बात, टारगेट बैच में 2 को मान लीजिए कि हुआ है, और अगर जोड़ लेते हैं उधर मतलब कि यूट्यूब वगैरह पर तो बहुत सारा फिर हो गया है। जितना भी चैप्टर आपको हम पढ़ाए हैं, आप उस चैप्टर को मतलब किसी भी किताब से बनाइए। फॉरेस्ट गार्ड का सेट प्रैक्टिस निकालो, उसमें जो भी मैथ पूछता है उसका देख लो, क्योंकि अब देखो सिलेबस वगैरह शायद चेंज करता है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड ये सब में जीके जीएस ये सब ज़्यादा होता है, मैथ ही सब कम होता है। जैसे बिहारी पुलिस का, हाँ जैसे बहुत ईजी। बिहार पुलिस का ही ले लो, मैथ रीजनिंग कम होता है, जीके का सारा खेल है। बिहार दरोगा ले लो, मैथ रीजनिंग कम होता है, जीके जीएस ज़्यादा होता है। तो जो भी प्रशासनिक सेवा जिसमें भी मतलब कि जो प्रशासन में अगर जाना चाहते हो तो उसमें मैथ और रीजनिंग ज़्यादा पूछता ही नहीं, समझ गए सर? हाँ बोलो ना। पीपीओ कुछ ही होता है सर? क्या बोले?
सीपीओ कौन सी होता है? सीपीओ को कहते हैं हम, जैसे एगो होता है दरोगा, का नाम सुने हो? दरोगा सुने हो ना? तो एगो दरोगा हो गया मतलब कि राज्य सरकार का, जो जैसे बोलते हैं बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, वेस्ट मतलब कि वेस्ट बंगाल का है तो बंगाली दरोगा, ऐसे बोलते हैं। सीपीओ का मतलब हो गया, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का दरोगा ही कहलाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्रीय सरकार का, समझ गए? सीपीओ मतलब वही होता है जो एसएससी के थ्रू होता है, एसएससी के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है ना कि सीपीओ वगैरह में क्या होता है कि मान लीजिए कि शुरू में 100 प्रश्न का आपका सेट है तो 25-25 सभी में रहेगा टोटल, मतलब कि प्री के एग्जाम में 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके जीएस। जब आप पास कर जाओगे, जब आप पीटी पास कर जाओगे, जब मेंस में आप आओगे तो मेंस में आपका टोटल का टोटल इंग्लिश पूछता है, ठीक है? 100 प्रश्न शायद रहेगा, और पहले 200 हुआ करता था, अब पूरा का पूरा 100 है। तो सीपीओ में क्या है कि मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछता है। अब देखो सिलेबस चेंज किया है कि नहीं किया, कह नहीं सकते, ठीक है? और इंग्लिश वाले सर से पूछे ना इसके बारे में, आपको फिर पूरा डिटेल सेम है, हाँ बिल्कुल। तो आपका मेंस में प्योर इंग्लिश पूछता है, तो अगर सीपीओ करना है तो आपका इंग्लिश पे जबरदस्त कमान होना चाहिए, ठीक है? इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तब जाके सीपीओ आपका हो जाएगा। और जब सीपीओ होगा तो वहां आपका कह सकते हैं कि ई दरोगा से ज्यादा वैल्यू आपका ऊ दरोगा का है, क्योंकि केंद्र सरकार का दरोगा कहलाओगे, और क्या। चलो देखो यहाँ पे लाइव बना के दिखाते हैं। 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो आप ज्यादा मत सोचिए, विक्रय मूल्य और हानि को लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य और हानि को लिख देंगे बस। अब जब लिख दिए तो जरा सा देखिएगा, 36 संतरा बेचा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 36। हानि कितने के बराबर हो रहा है? 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर। फिर से बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य और हानि को लिखेंगे, विक्रय मूल्य और हानि को लिखेंगे। 36 संतरा विक्रय मूल्य के अंतर्गत 4 हो जाएगा यहाँ पे हानि, ठीक है? अब आपको करना कुछ नहीं है, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। समय ना हो गया है। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 36 में बेचे हैं तो 4 का लॉस है, 36 में बेचे हैं तो 4 का लॉस है, इसका मतलब खरीदे कितना में होंगे? 40 में खरीदे होंगे। 36 रुपए में बेच दिए तो 4 रुपए का लॉस हो गया, मतलब खरीदे कितना में होंगे? 40 में, क्योंकि 40 रुपए में खरीदे होंगे और 4 रुपए लॉस कर सह के 36 में बेचा है। क्या प्रतिशत हानि निकल जाएगा आपका? प्रतिशत हानि का मतलब होता है हानि गुने 100, अब बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। हल कीजिए, 10% आएगा, ठीक है? एक फल विक्रेता 250 संतरे बेचने पर 50 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य और लाभ को लिखिए। ये 250 आपका विक्रय मूल्य के अंतर्गत और 50 आपका लाभ हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कैसे? 250 में बेचे तो 50 का लाभ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 200 होगा। अरे 250 रुपए में बेचा है तो 50 रुपए प्रॉफिट है उसमें, तो खरीदे कितना में होंगे? 200 में खरीदे होंगे। और यहां से अब आपको प्रतिशत लाभ निकालने में आसानी होगा। प्रतिशत लाभ का मतलब होता है लाभ गुने 100 और बटा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। हल करेंगे 25% आएगा, देख लो, ठीक है? और यहां तक में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और अभी बस कहते अभी मन से बस पढ़िए, ठीक है? मन से एकदम लगल रहो, बस छोड़ दिए पढ़ना तो होता क्या है ना कि 15-20 दिन भी अगर आप पढ़ाई छोड़ दो, फिर ऐसा लगेगा ना कि जैसे